एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड हमारी वॉकिंग को दे दिया है धोखा किसने? बरसात ने। सुबह से जो है मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो गया था एंड उसके बाद जो है बरसात आ गई। एंड अभी चल रहा है यहाँ पे क्रिकेट टेस्ट मैच तो चल ही रहे हैं। पता नहीं बाथरूम के डोर को क्या हुआ है, क्लोज़ नहीं हो रहा है। तो एक घर में हम सोचते हैं ना कि अब कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिकॉज ऑन रेगुलर बेसिस जो मेंटेनेंस है कुछ ना कुछ चीज़ों की आती है। कभी कोई बल्ब चला गया, कभी कोई फ़ैन रुक गया, कभी किसी का हुक निकल गया, तो ये चीज़ें चलती ही रहती है। एंड अभी भी बारिश आ रही है। तो एक्चुअली दोपहर को जब मैंने नहाया था मैंने सोचा कि चलो डायरेक्टली ये जॉगिंग वाली ड्रेस पहन लेते हैं। तो मैंने ये पहन लिया कि आई डोंट नो, प्रोबेबली ही इज़ इन द पार्किंग लो नारे में। तो ये पहना एंड जो है बरसात हो रही है तो जा नहीं सकते। एंड बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या आपने वो जो मॉर्निंग का वर्कआउट छोड़ दिया क्या करके। मैं मॉर्निंग का वर्कआउट तो कर रही हूँ लेकिन एवरीडे नहीं कर रही हूँ। तो ये मैंने बंद इसलिए किया था क्योंकि मेरी बॉडी के लिए वो वर्कआउट ज़्यादा हो रहा था। वो इसीलिए क्योंकि मैं सुबह भी कर रही थी एंड शाम को भी कर रही थी। तो वॉक क्या होता था, कभी कभी अगर आप 45 मिनट्स ही करनी है, अगर आप एकदम स्टिक हो उस टाइम पे तब तो ठीक है। लेकिन कभी कभी वो 45 मिनट्स थोड़ा 60 मिनट्स हो जाता था, कभी 1.5 घंटा भी हो जाता था। बिकॉज पार्क में जाते थे तो बातें करते करते ये और मैं जाते थे इवनिंग के टाइम पे, अभी भी जाते ही हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड है उस पर ज़्यादा वेट पड़ गया था। तो बहुत सीवियर वाला दर्द आने लग गया। इसलिए मैंने मॉर्निंग का जो वर्कआउट है वीकली ट्वाइस या थ्राइस ऐसे रखा है, एवरीडे नहीं रखा है। इसलिए मैं लाइव नहीं कर रही हूँ। लाइव करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए मैंने स्टॉप किया है। क्योंकि जब आप कुछ फॉर्मेट फॉलो करते हो आपकी बॉडी पहचानती है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद भी मतलब अगर आप जब वेट चेक करते हो आपको वेट में उधर डिफरेंस, स्केल पे उतना डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। एवरीडे चेक करने से तो कैसे भी नहीं दिखाई देता है, बट आई चेकड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो जब आपकी बॉडी एकदम रिजिड भी हो जाती है किसी वर्कआउट के लिए तब भी वो उस चीज़ पे जो है स्टबर्न हो जाती है कि हिलना नहीं है वेट से। तो वो दिक्कत हो रही थी कि वेट मतलब मैं वर्कआउट ज़्यादा कर रही थी, डाइट जो है उसके बराबर नहीं ले रही थी, तो इसलिए भी वेट लॉस नहीं हो रहा था। तो जो बॉडी को है एक तरीके से चलाना पड़ता है। अदरवाइज़ जो मैंने अपनी डाइट बिल्कुल रोकी नहीं है, मैंने वर्कआउट कुछ रोका नहीं है। सो जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट को भी कंसल्ट करती रहती हूँ कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ करके। एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप अपना जो है वो डाइट चार्ट शेयर कर दीजिए ना करके। इससे पहले मैंने अपने ब्लॉग्स में डाइट चार्ट को शेयर करा हुआ है। एंड अभी अगर आप करंट भी चाहते हैं तो मेरे को ये लग रहा है कि पहले मैं अपना आपको फिज़िकल जो अपीयरेंस है उसमें जब आपको ऑटोमेटिक डिफरेंस नज़र आएगा एंड जब मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा तब मैं शेयर करूँगी तो सही रहेगा। बिकॉज अभी जो है इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया जितना मैं चाहती हूँ। एंड वेट रिवील करने की बात है जो वो मैंने एक आध बार मैसेज में रिवील तो किया है कि जिसने पूछा है। अदरवाइज़ मुझे मेरा एक टारगेट है भाई, मुझे इतना से इतना कम करना है। जब मैं उतने में पहुँच जाऊँगी तब मैं रिवील करूँगी। Build it up with nation pins. My family. Very good. Come on. Tell again. Read it. What you have written. Very good. Write again. Right. Don't cross the black line, Abhishek.
across the black line. Okay. Right. Say, what is it? Very good. Say. Yes. Read all together. Read it. What you have written. Read. Every time you complete, you say what you have written. Okay. Next. गुड आफ्टरनून. एक्चुअली दोपहर हो रही है, लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश आ ही रही है. 2 दिन से क्या, 4-5 दिन से लगातार बारिश आ रही है. सुबह नहीं आ रही है, लेकिन दोपहर जैसी शुरू होती है वैसे आ रही थी. आज तो सुबह भी आ रही थी, मतलब बहुत घमासान वाली नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही थी. अभी जस्ट जो है मैंने यहाँ पे जो कपड़े सूख रहे फोल्ड करके यहीं पे रखे हैं, अभी अंदर लेके जाऊँगी. हाँ, ये देखो अभिषेक. Where? Once come. All screws. This is one bucket. Yeah, all screws in bucket. तो यहाँ पे आप बकेट में देख रहे हो स्क्रूज है यहाँ पे. तो मम्मी पापा जब थे ना यहाँ पे, तो मेरे पापा ने जो भी ये जो नेल्स है, मैंने बड़ी नेल्स अलग डब्बे में, छोटी नेल्स अलग डब्बे में डाली थी. लेकिन जब ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं तो इस नेल्स में भी रस्ट लग जाता है. तो मेरे या इट इज़ बिग नेल. तो मेरे पापा ने सारे जो ये नेल्स है बकेट में डाले कि इसमें ऑयल डालेंगे. इसमें या तो जो गाड़ी में डलता है ना फादर स्क्रूज और ताती स्क्रूज. सो हाँ, ये जो स्क्रूज होते हैं तो टाइम टू टाइम जो है अगर आप उसमें तेल नहीं डालते तो रस्ट आता रहता है उसमें, क्योंकि आयरन की रहती है. तो पापा मुझसे पूछे थे केरोसिन है कि मैं वो केरोसिन तो नहीं है. और दूसरा जो मिशन ऑयल होता है ना, जैसे जो कार्स में जो ऑयलिंग डलती है यूज़ करने के बाद जब निकाल देते हैं ना, उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं. या सो वो दोनों ही ऑयल्स नहीं है. तो जाते जाते पापा इस बकेट में ही छोड़ के गए. तो मैंने भी वापस इसको डब्बे में नहीं डाला कि अगर कोई दूसरा ऑयल वॉयल अरेंज होता है तो मैं ही पूरा मिक्स करके, मतलब जो ये आयरन के आइटम्स होते हैं ना उसको अच्छी तरह ऑयल में अच्छी तरह कोट करके स्टोर करने से जो है ग्रीजी नहीं होते और बहुत ज़्यादा रस्ट पकड़ता नहीं है. तो दैट इज़ द स्टोरी. तो ये दिखाने के लिए ये बुला रहा था. This is big nail. This is small nail. Yeah, that is small. This is big. So you have to say tall and short. Okay, show me which is tall, which is short. Show me. Take 2 nails. This one also. Okay, now Abhishek will tell you which is short, which is tall. Yeah, tell me. Short, tall. वेरी गुड. सो इनको स्कूल में ये भी सिखाया था टॉल क्या है, शॉर्ट क्या है, जैसे पिक्चर्स हो गई अलग अलग वैसे करके सिखाया था. तो अभी की जो स्टडीज़ है ना वो काफ़ी एडवांस भी हो गई है. जब मेरे टाइम पे या आदित्य के टाइम पे फोनिक साउंड्स पे इतना ज़्यादा जो है एम्फेसिस नहीं किया जाता था. डायरेक्टली ABCD ऐसे करके सिखाया जाता था, तो इसलिए उनको रीडिंग जो है थोड़ी लेट आई. लेकिन अभी फोनिक साउंड पे जैसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो जैसे मैंने आपको दिखाया था सुबह जब अभिषेक लिख रहा था वो ट, तो एस का साउंड क्या है, ए का साउंड ए, टी का साउंड टा. तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो रादर देन सेइंग SAT दे जस्ट डायरेक्टली प्रोनाउंस द साउंड्स ऑफ दोज अल्फाबेट्स. उससे उनको रीडिंग जो है जल्दी आती है. तो इस टाइम पे एक्चुअली बाहर नहीं बैठ सकते हैं, बट अभी क्योंकि मौसम अच्छा है तो बाहर बैठे हैं. This is very small but What? all floor is the small. This. Yeah, this is the smallest. Yeah. This is all big. Yeah. So ये अपनी जो भी पढ़ाई कर रहा है ना, अगर कैमरा ऑन रहा तो पूरा आप लोग एक्सपेरिमेंट कर. यस पूरा एक्सपेरिमेंट कर देगा, क्योंकि ये कुछ सीखता है ना उसके बाद पूरा उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करता है, विच इज़ अ गुड थिंग. लेकिन ख़त्म नहीं करता. जैसे अगर वीडियो ऑन है तो ही विल कीप ऑन सेइंग दिस सो दैट और दिस सो दैट.
What? Okay, tell me. What do you do with your eyes? Tell. Eyes to? Eyes to see. Yeah. Nose to? Nose to? Nose to see. Hey, nose to? Smell. Yes. Okay. Ears to? Ears to Hear. hear. Yeah. Tongue to? Tasty. Yes. And touch to? Feel. सो जो क्या बोलते हैं ना, जो सेंसेस होते हैं वो भी इनको सिखाए थे. मतलब इट्स नॉट कि आज ही पूरा सिखा दिया. जब से 1 सेकेंड This is what is this? What is this? You have to tell me. Why have you taken it? What is it? It's a circle. Circle. There is little oil on it. Please don't touch it. Keep it in the bucket. Don't touch everything. It's little rusty. Yeah. So ऐसा नहीं है कि इनको एक ही दिन में पूरा आ जा रहा है. तो एवरी डे जो भी राइम्स है या जो भी लेटर्स है, जो भी पैटर्न इनको सिखा रहे हैं, तो एवरी डे वो रिपीट करते हैं. एवरी डे हर एक राइम जो सिखाया है एवरी डे उसको फिर रिपीट कराते हैं. जो सेंसेस है उनको फिर से Daddy. Oh my God, he is not going to stop if I don't stop. So this is the reason why I am unable to vlog on an everyday basis, because Touch it. क्योंकि yeah, touch it. Alright, exposure. सो यही कारण है कि मैं एवरीडे व्लॉग नहीं कर पा रही, क्योंकि अभिषेक की जो क्लासेस शुरू होती है बेशक 45 मिनट्स के लिए होती है, लेकिन उसके बाद इसको पढ़ाते पढ़ाते मुझे दोपहर का 1 बज जाता है. एंड सुबह खाना वाना बना के मैं रेडी होके बैठती हूँ, खाना पहले बना देती हूँ, ताकि क्योंकि इसकी क्लास पूरी ख़त्म होने के बाद अगर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी तो 1 बजे शुरू करना पड़ेगा, 2 बजे तक बनेगा, एंड खाते खाते 3 बज जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा. ओह माई गॉड. ओके, बस रे बाबू. सो एक्सपोजर लॉक नहीं करी तो डार्क हो ही जा रहा है. तो मैं सुबह जो है जल्दी से उठ के खाना वाना बना के फिर इसकी क्लास के लिए बैठना पड़ता है. तो अभिषेक की क्लास जो है 10:15 बजे तक स्टार्ट होती है एंड 11 बजे तक चलती है. और उसके बाद 11 बजे से लेके क्लास ख़त्म होने के बाद इनको होमवर्क देते हैं कि आज आपको ये लेटर लिखना है या ये स्टोरी भी बताते हैं इनको. तो स्टोरीज़ जो होती है वो फिर मैं इसको रिपीट कराती हूँ, बेटा ये ऐसा स्टोरी है, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था. एंड खुद भी जो है पूरे एक्शंस के साथ बताना पड़ता है. ऐसे नहीं कि भैया ये हुआ, ऐसे ढीला ढाला होकर नहीं, पूरे फुल एक्टिवनेस के साथ बताना पड़ता है. तो वो इसको समझाने में फिर आधा घंटा लगता है. उसके बाद जो दिया हुआ रिटन होमवर्क है वो कराने में फिर और आधा घंटा लगता है. एंड मतलब पूरा जो भी प्रोसेस कंप्लीट करने में उसके बाद 2 घंटे और लग जाते. तो आराम से 1 बज जाता है. तो 1 बजे के बाद अगर मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ या कुछ भी करती हूँ उसके बाद बहुत टायर्ड हो जाती हूँ. उसके बाद मेरे को अपने काम भी होते हैं. सो देयर आर सो मैनी थिंग्स, क्या मैं शेयर करूँ. तो मतलब हमारा फ्यूचर तो बन चुका है, जो हम कर रहे हैं. अभी हमारा टाइम है कि हम बच्चों का फ्यूचर बनाएं. अगर उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो बाकी कैसे स्ट्रांग होगा. इसलिए जब पौधा लगाया है नीचे उसकी जड़ें स्ट्रांग करना ज़रूरी है. अगर पहले से वीक है तो पेड़ भी वीक ही रहेगा, है ना. तो दैट इज़ द थिंग. जस्ट मैं अभी भी अंदर आई हूँ. एंड कुछ दिन पहले मैंने एक पार्सल रिसीव करा था. ये मुझे भेजा है पूजा मल्टी फैशंस करके, उनका एक इंस्टाग्राम पेज है. उनके सारे डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो उन्होंने मेरे दोनों बच्चों के लिए एक टाइप की एकदम जो प्योर लेनिन एंड कॉटन में जो शर्ट्स होती है ना वो भेजी है. एंड ये एक्चुअली उन्होंने मुझे भेजी बहुत पहले थी, जब मैं हैदराबाद में थी. लेकिन वहाँ पे डिलीवर नहीं हुआ था, तब तक फिर मैं इधर आ गई थी. तो मम्मी लोग जब यहाँ पे आए थे तो अपने साथ में लेके आए थे, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई, अदरवाइज़ बहुत पहले शेयर करती. तो एक शर्ट जो है आदित्य के लिए है, एक शर्ट जो है अभिषेक के लिए है. बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही अच्छा मटेरियल है. तो ये देखो ये है. एंड चाहे समर हो चाहे कोई भी क्लाइमेट हो उसमें आराम से पहन सकते हैं. और अभिषेक को पहना के एक तस्वीर लेके
आप लोग को साथ शेयर करती हूँ। तो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो पूजा मल्टी फैशंस के पास ना कि ये और उनके पास काफ़ी सारे कस्टमाइज चीज़ें भी रहती है। इससे पहले मैंने एक कर्टन शेयर किया था आपसे जिसमें हमारे पूरे फैमिली की पिक्चर्स लगी हुई थी, वो भी उन्होंने ही भेजा था पूरा रेडी करा के। उसके अलावा उनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लाइक अगर आपको कोई फ्रेम्स चाहिए या कस्टमाइज बहुत सारी चीज़ें, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, अगर आप चाहे तो बनवाना चाहते हो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है उनसे कस्टमाइज चीज़ें लेते रहते हैं। एंड दिस इज़ वन शर्ट। तो ये छोटा वाला अभिषेक के लिए, तो अभिषेक के लिए मैंने प्रेफर किया कि लाइट कलर लेना। हाँ, मैंने आदित्य के लिए थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, क्योंकि आदित्य जो है कपड़े बहुत गंदे कर देता है, कहीं पे भी बैठ जाता है, कहीं पे भी लोटपट हो जाता है, बट ये जो है कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरा रखता है। तो मैंने इसके लिए लाइट वेट लिया, लाइट जो है कलर लिया है। तो अभिषेक को पहले पहनाते हैं। हाँ मैर, ये रही शर्ट जो आदित्य ने पहनी है। आदित्य मूव बैक, पीछे को घूमो, या एंड ये रही अभिषेक की शर्ट। अब वो ये देखो स्टाइल में खड़ा है। ओके, मूव बैक अभिषेक, पीछे मुड़ो, या टर्न दिस साइड, या ये आदित्य देखो कैसे ऐसा लग रहा है सांस रोक के खड़ा है। सो दीज आर द शर्ट्स। अच्छी लग रही है शर्ट्स। आदित्य मोस्ट ऑफ द टाइम उसको अभी घर में रह के कंफर्टेबल कपड़े ज़्यादा, मतलब जैसे टी शर्ट मटेरियल, या अगर इसको जीन्स पहनने के लिए भी बोलो ना अभी तो बोलते नहीं जीन्स नहीं पहननी है, मैंने तो ये ट्रैक पैंट पहन लेनी, क्योंकि कंफर्ट की जब ज़्यादा आदत हो जाती है ना तो फिर दूसरे में उसमें जा नहीं पाते। तो अदरवाइज़ कपड़े की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। आदित्य के ऊपर भी अच्छा लग रहा है एंड अभिषेक के ऊपर भी अच्छा लग रहा है। नाइस। सो आपको भी अगर ऐसी शर्ट्स चाहिए तो हर एज के लिए अवेलेबल है। आप अगर लेना चाहते हो तो आप एज मेंशन कर दीजिएगा अपने बच्चे के, कौन से एज ग्रुप या साइज़ चाहिए तो वो आपको भेज देंगे। सो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल एंड सोबर। ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ व्लॉग बनाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि आज क्या शूट करेंगे, क्या शूट करेंगे। कुछ व्लॉग्स होते हैं ऐसे फ्लो में चले जाते हैं, एंड जो फ्लो में चले जाते हैं ना वो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो यही था आज का व्लॉग। एंड डिड यू लाइक द शर्ट अभिषेक? यस। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक चिपका देना, ठीक है। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।